Good morning, all of you. Welcome to you all in Nolan class of other senior secondary school. I hope you all are well. So हमारी चैप्टर रीडिंग चल रही थी. आई होप सभी ने जो बुक्स हैं वो परचेज़ कर ली होंगी. स्कूल में बेटा आपको अवेलेबल हैं बुक, तो अपनी बुक्स जल्द से जल्द ले लीजिए सो दैट आपको स्टडी करने में कोई भी परेशानी ना आए. ठीक है. सो हमारी चैप्टर रीडिंग चल रही थी इंग्लिश में. जो हमारी रीडर की बुक है कम्युनिकेशन इंग्लिश, उसका हम फर्स्ट चैप्टर रीड कर रहे थे और हमने 2 पार्ट्स में इस चैप्टर को रीड कर भी लिया है. टुडे वी विल फिनिश दिस चैप्टर. सो हमने ये चैप्टर यहाँ तक रीड कर लिया था. यहाँ तक की जो स्टोरी है, जिन बच्चों को नहीं पता वो बच्चे पहले प्रीवियस वीडियो देख लें, उसके बाद ही ये वीडियो आपको समझ आएगी. ठीक है. सो इसमें क्या होता है कि एक बच्चा ओफेरो को मिलता है और उसे कहता है कि उसे एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाना है. ठीक है. तो ओफेरो उसको क्या कहता है, उस बच्चे को, कि वो आंधी या तूफ़ान की वजह से उसको एक जगह से एक किनारे दूसरे किनारे पर सुबह लेकर जा सकता है. तो उसने बच्चे को कहा कि तुम यहाँ पर बैठो और मेरे साथ इस हट में रहो, मैं तुम्हें अगले दिन यानी कि नेक्स्ट डे रिवर तक दूसरे किनारे तक पहुंचा दूंगा. ठीक है. सो आगे से बच्चा क्या कहता है, देखिए. अ सैड लुक केम ऑन द चाइल्ड फेस, कहते हैं बच्चा यह सुनकर उदास हो गया. ओफेरो सा टीयर इन हिज आइज. टीयर का मतलब क्या होता है, आंसू. ठीक है. सो जो मैं आपको साथ साथ वर्ड मीनिंग बता रही हूँ, अपनी पेंसिल अपने साथ रखिए. ठीक है. आपकी बुक आपके पास होनी चाहिए और साथ साथ ऐसे अंडरलाइन करके आप लोगों ने क्या लिखना है, उसकी हिंदी लिखनी है, सो दैट आप लोगों को इन फ्यूचर रीडिंग में कोई भी दिक्कत ना आए. ठीक है. जैसे कि अब यहाँ मैंने टीयर्स के नीचे आपने छोटा सा लिखना है आंसू. ठीक है. ओफेरो सा कहते हैं ओफेरो ने उसकी आंखों में आंसू देखे. सैड द चाइल्ड प्लीज़ टेक मी क्रॉस द रिवर आई कांट वेट. उस बच्चे ने कहा कि प्लीज़ कृपया मुझे रिवर के नदी के उस पार ले जाइए. आई कांट वेट, मैं इंतज़ार, वेट मतलब इंतज़ार नहीं कर सकता. आई हैव टू गो राइट नाउ, मुझे अभी ही जाना है. ओफेरो गैदर्ड द चाइल्ड लविंगली इन हिज आर्म. कहते हैं ओफेरो ने क्या किया, गैदर्ड. गैदर्ड का मतलब होता है पुल द चाइल्ड टुवर्ड्स हिम एंड पुट इन. उसने क्या किया, उसको हक कर ली. एंड द चाइल्ड लविंगली इन हिज आर्म. ऑल राइट ही सैड, वील गो राइट नाउ. तो ओफेरो ने उसे उठाकर क्या कहा कि ओके ठीक है, हम अभी ही उस साइड चलेंगे. डोंट बी अफ्रेड ऑफ स्टॉर्म. अफ्रेड का मतलब क्या होता है, डरना मत, और स्टॉर्म मतलब तूफान. उसने कहा, ओफेरो ने बच्चे हुआ कि तुम तूफान से मत डरना. ओफेरो पुट द चाइल्ड ऑन हिज शोल्डर्स. कहते हैं ओफेरो ने क्या किया, बच्चे को अपने शोल्डर पर उठा लिया. एंड वेडेड थ्रो द एंग्री. एंग्री का मतलब क्या होता है, जो स्टॉर्मिंग है ना, मतलब कि जो तूफान चल रहा था उसके लिए ये वर्ड यूज़ किया गया है यहाँ पे, एंग्री. यहाँ पर गुस्से वाला एंग्री नहीं आएगा. एंग्री का मतलब कि जो इतना तूफान आंधी चल रही थी उसकी तरफ बढ़ गए वो, रिवर की तरफ बढ़े वो. द आईसी वेव लैश्ड. कहते हैं आईसी वेव लैश्ड. लैश्ड का मतलब क्या होता है कि जो वेव है, हवाएं चल रही हैं, उसने क्या किया, ओफेरो को एकदम से धकेल दिया, धक्का किया. ऑन हिज बॉडी एंड विंड रोड. और कहते हैं एकदम से वहाँ पर क्या चलने लगी, विंड मतलब हवाएं चलने लगी, रोड मतलब गुर्राने लगी. बट ही हेल्ड द चाइल्ड टाइटली. लेकिन उसने बच्चे को पकड़ा हुआ था टाइटली, बहुत ही टाइट. एंड वॉकड ऑन, और वो चलता रहा. एट लास्ट दे रीच द अदर साइड. कहते हैं अंत में वो दूसरी साइड पर पहुँच गए. ओफेरो सेट चाइल्ड डाउन वेरी जेंटली. कहते हैं ओफेरो ने उस बच्चे को बहुत ही जेंटली, आराम से नीचे उतारा. एंड द लिटिल वन ही सैड शैल आई कम विद यू. उसने कहा, छोटे बच्चे ने कहा, लिटिल वन मतलब छोटे बच्चे ने, सैड मतलब कहा, शैल आई कम विद यू, क्या मैं आपके साथ आ सकता हूँ. इट इज़ टू डार्क फॉर यू टू गो अलोन. उसने कहा कि अब आप, बहुत ज़्यादा अंधेरा हो चुका है और अब आप वापिस अकेले नहीं जा सकते. बट द चाइल्ड सेड नथिंग. तो लेकिन बच्चे ने कुछ भी नहीं कहा. ही ओनली स्माइल्ड एट ओफेरो. वो सिर्फ ओफेरो को देखकर, स्माइल्ड मतलब हंसने लगा. एंड वॉकड अवे, और वहाँ से चला गया. ओफेरो सा सॉफ्ट सर्कल ऑफ लाइट अराउंड द चाइल्ड हेड. कहते हैं ओफेरो ने क्या देखा, सॉफ्ट सर्कल ऑफ लाइट. ओफेरो ने उस बच्चे के पीछे एक लाइट आती हुई देखी. नाउ ही अंडरस्टूड एवरीथिंग. अब वो अंडरस्टूड मतलब समझ गया था, एवरीथिंग मतलब सब कुछ. ही टेल ऑन द नीज एंड सेड ओ गॉड. कहते हैं फेल मतलब बैठ गया, नीज अपने घुटनों पर. ओफेरो अपने घुटनों पर बैठ गया और बोला, हे भगवान. इट वॉज चाइल्ड क्रिस्ट हुम आई कैरिड ऑन माई शोल्डर. उसने कहा कि वो बच्चा क्या था, एक भगवान का रूप था. चाइल्ड क्रिस्ट मतलब कि भगवान का रूप था, जिसे मैं एक किनारे से दूसरे किनारे पर लेकर आया हूँ.
When people came to know of it, they gave Pharaoh the name of Christopharo. तो कहते हैं जब लोगों को पता चला कि ओफेरो भगवान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर गया है अपने शोल्डर पर बिठाकर, तो लोगों ने उसको क्या नाम दे दिया, ओफेरो को क्रिस्टोफेरो। फ्रॉम क्रिस्टोफेरो वी गेट द इंग्लिश नेम क्रिस्टोफर। कहते हैं और क्रिस्टोफेरो से ही इस चैप्टर का नाम क्या रखा गया है, क्रिस्टोफर। इट मीन्स द बेरर ऑफ द क्रिस्ट। कहते हैं जिसका मतलब क्या है, जो भगवान के साथ है, जो जिसके साथ भगवान हमेशा रहता है। इन टाइम क्रिस्टोफर केम टू नो एट सेंट क्रिस्टोफर। कहते हैं इन टाइम आने वाले समय में जो क्रिस्टोफर है वो सेंट क्रिस्टोफर, संत क्रिस्टोफर के नाम से जाना गया। ठीक है, सो हेयर आर चैप्टर कंप्लीट। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था, आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। सो बेटा इस चैप्टर को अच्छे से रीड कीजिए। कल से हम हमारी इंग्लिश की फेयर नोटबुक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो जिन बच्चों ने अभी बुक्स नहीं ली हैं वो बच्चे अपनी बुक्स ले लें, अपनी नोटबुक्स ले लें, सो दैट कोई भी बच्चा फेयर नोटबुक्स बनाने से रहना चाहे। ओके, सो हैव अ वेरी गुड डे।